उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। जो अपने लिए सोचने के लिए, जो अपने लिए अपने बारे में सोचने के लिए दूसरों को अधिकार नहीं देते हैं, वे देर सवेर संकट में फंसते हैं। यहाँ तक कि अपना पूरा जीवन ही कष्ट में करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण को अक्सर परिवारों में मिलता है। जो बच्चे अपने गार्जियन, अपने माँ बाप को यह अधिकार नहीं देते हैं कि वो बारे में फैसले करें, निर्णय करें, उनको अच्छे के बारे में बताते रहें, उनका मन बढ़ जाता है और अपने फैसले वो ही होते हैं कि अपने बारे में अच्छा और बुरा सोच सकें। लेकिन गार्जियनों को बायकॉट करने की वजह वो जीवन के इस मुकाम को अपना भविष्य पट कर लेते हैं। कुल मिला के आदमी को अपनी लगाम ढीली नहीं छोड़ने देनी चाहिए। आपकी लगाम खींचने वाले आपके गार्जियन, आपके मार्गदर्शक जीवन में जरूर होंगे। ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और हम लोगों के केस में हम लोग जितनी जल्दी और पूरे मन से अपनी पूरी लगाम समण संघ के हैंडओवर कर देंगे, उतनी जल्दी हमारा और हमारे पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा, हमारे अधिकार बच जाएंगे। अगर हम लोग अपने आप को ही अकलमंद, ज्ञानवान, बुद्धिमान समझते रहेंगे तो जैसे अब तक हमारा नाश होता है, आगे इससे भी तीव्र रहेगा। इस बात को हमको समझना है। इसके उदाहरण के रूप में मैं बता देता हूं कि हम में से कोई भी धनवान या उतना ज्ञानी तथागत गौतम बुद्ध के बराबर क्या आसपास भी नहीं हुआ है। वो कैसे रिएक्ट करते थे और उनके टाइम में क्या होता था और संघ का उनके जीवन में क्या इन्फ्लुएंस, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पिछली कड़ी में साथियों मैंने आपको बताया संघ में तथागत गौतम बुद्ध जब ये संघ के सदस्य बने 20 साल की आयु में, तो उसके पश्चात 7-8 साल के बाद एक हादसा हुआ। इनके पिताजी के राज्य में पानी को लेकर दो ग्रुपों में आपस में मतभेद रहता था। तो उसमें संघ ने निर्णय लिया कि हम इस ग्रुप से युद्ध लड़ेंगे और सिद्धार्थ गौतम उसका विरोध किए। उसके आगे की कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि संघ ने निर्णय लिया और ये उसका विरोध किए। जब संघ ने सर्वसम्मति से ये निर्णय ले लिया कि हमको युद्ध लड़ना है, तो उस कड़ी में ये तथागत गौतम बुद्ध उसके विरोध में आए और वो लोगों को बहुत समझाने का कोशिश किए कि ये हमारे सगे संबंधी है, हमको इनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध कोई समाधान नहीं है, बातचीत से इसका हल निकाला जा सकता है। उसके बाद अगले दिन पुनः संघ लगता है, संघ की बैठक होती है और क्या होता है, इसका शीर्षक है निर्वासन का प्रस्ताव। अगले दिन सेनापति ने संघ द्वारा अपनी लामबंदी की योजना पर विचार करने के लिए शाक्य संघ की एक और बैठक बुलाई। जब संघ की बैठक हुई तो उन्होंने प्रस्ताव दिया कि उन्हें 20 से 50 वर्ष की आयु के प्रत्येक शाक्य और जो जिनसे युद्ध लड़ना था, कोलियों के खिलाफ युद्ध के लिए हथियार बुलाने का आदेश घोषणा करने की अनुमति दी जाए। बैठक में दोनों पक्षों ने भाग लिया। वे जिन्होंने संघ की पिछली बैठक में युद्ध की घोषणा के पक्ष में मतदान दिया था, साथ ही साथ जिन्होंने इसके खिलाफ मतदान दिया था, जिन लोगों के पक्ष में मतदान किया था, उनके लिए सेनापति के प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यह उनके पहले के निर्णय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिन अल्पसंख्यकों ने इसके खिलाफ मतदान किया था, उन्हें समस्या का सामना करना पड़ा। उनकी समस्या थी बहुमत के निर्णय को प्रस्तुत करना या न करना। अल्पसंख्यक बहुमत के लिए प्रस्तुत नहीं करने के लिए निर्धारित किया गया
यही वजह है कि उन्होंने बैठक में शामिल होने का फैसला किया। दुर्भाग्य से उनमें से किसी में भी इतना खुलकर कहने का साहस नहीं हुआ। शायद वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों को जानते थे। अपने समर्थकों को चुप होते देख सिद्धार्थ खड़े हो गए और संघ को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों, आप जो चाहते हैं चाहे कर सकते हैं, आपके पक्ष में बहुमत है, लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैं आपके फैसले का विरोध करूंगा। लामबंदी के पक्ष में मैं आपकी सेना में शामिल नहीं होऊंगा और मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम को जवाब देते हुए कहा, संघ की सदस्यता में भर्ती होने पर आपने जो शपथ ली थी उसे याद रखें। यदि आप उनमें से किसी को भी तोड़ते हैं तो आप खुद को सार्वजनिक रूप से शर्मसार करेंगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपने तन मन और धन से शाक्यों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह युद्ध शाक्य के हित में है। सार्वजनिक सार्वजनिक शर्म की बात क्या है? शाक्यों को सर्वोत्तम हित से पहले मुझे सिद्धार्थ ने संघ को यह याद दिलाकर सावधान किया कि कैसे शाक्य कोलियों के साथ अपने झगड़े के कारण कोल्स के राजा की जागीरदार बन गए। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं। उन्होंने कहा। सेनापति क्रोधित हो गए और सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए कहा, आपकी वाक्पटुता आपकी मदद नहीं करेगी। आपको संघ के बहुमत के फैसले का पालन करना चाहिए। आप शायद इस तथ्य पर भरोसा कर रहे हैं कि संघ के पास अपराधी को आदेश देने की कोई शक्ति नहीं है। कोसलों के राजा की अनुमति के बिना उसे फांसी पर लटका दिया या उसे निर्वासित कर दिया, और यह कि कोसलो का राजा अनुमति नहीं देगा। यदि संघ द्वारा आपके खिलाफ दोनों में से कोई भी वाक्य पारित किया गया था, इसलिए, लेकिन याद रखें, संघ के पास आपको दंडित करने के अन्य तरीके हैं। संघ आपके परिवार के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है और संघ आपकी पारिवारिक भूमि को जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को राजा की अनुमति नहीं है। सिद्धार्थ को परिणाम का एहसास हुआ। यदि वह कोलियों के खिलाफ युद्ध की योजना में संघ के विरोध में अपना विरोध जारी रखता है, उसके पास विचार करने के लिए 3 विकल्प थे। नंबर 1, सेना में शामिल होना और युद्ध में भाग लेना, फांसी या निर्वासित होने की सहमति के लिए, और अपने परिवार के सदस्यों को सामाजिक बहिष्कार और संपत्ति की जब्ती की निंदा करने की अनुमति देने के लिए। वह पहले को स्वीकार नहीं करने में दृढ़ था। तीसरे के रूप में उन्होंने महसूस किया कि वह अकल्पनीय था। परिस्थितियों में उन्हें लगा कि दूसरा विकल्प सबसे अच्छा है। तदनुसार सिद्धार्थ ने संघ से बात की, कृपया मेरे परिवार को दंडित न करें, उन्हें सामाजिक बहिष्कार के अधीन करके उन्हें संकट में न डालें, उनकी भूमि को जब्त करके उन्हें निराशित न करें, जो कि उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। वे निर्दोष हैं, मैं दोषी व्यक्ति हूं। मेरी गलती के लिए मुझे अकेले ही भुगतने दो। मुझे मौत या निर्वासन की सजा
जो भी आप चाहें मैं स्वेच्छा से इसे स्वीकार करूंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं कौशल के राजा से अपील नहीं करूंगा। अब ये जो मैं बताया इसका मतलब संघ में कितना टाइट किया जा सकता है सदस्यों को। संघ का जो संघाधिदेश होता है वो सर्वोपरि होता है, वो सबको मानना ही पड़ता है। ये हम संघ के सदस्य बनकर ये अधिकार हम सब संघ को दिए हैं कि अगर हम गलत करें तो हमें पनिशमेंट दिया जाए, हमको सुधरने का मौका दिया जाए। ये तभी संभव है जब हम किसी को अपना अधिकार सौंपते हैं। और जो अधिकार दूसरों को सौंप कर जाते हैं, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है और जो मैं अभी ये पढ़ा इससे भी यही सिद्ध होता है कि जो दूसरों के अधिकार देकर रखता है अपने लिए वो ज्यादा सुखी होता है, वो ज्यादा संपन्न होता है, उसके जीवन में ज्यादा खुशहाली रहती है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। साधु 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 सुरेश जी साधु साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। सुरेश सर बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद सर। साधु साधु।